कौरव पांडव युद्ध रचाए, अर्जुन को उपदेश सुनाए। अर्जुन को उपदेश तो दिया था, मालूम है कब दिया? ये जो एकादशी आ रही है ना, हाँ, ये जो संडे को एकादशी आ रही है, इसी एकादशी को अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का भगवान। कौरव पांडव युद्ध रचाए, अर्जुन को उपदेश सुनाए। 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 ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार राधा गोविंद सरकार की, राधा वल्लभ राम की। राधा जिनकी प्यारी है, गोपी जिन परवारी है। राधा जिनकी प्यारी है, गोपी जिन पैवारी है। राधा जिनकी प्यारी है, गोपी जिन परवारी है। राधा जिनकी प्यारी है, गोपी जिन पैवारी है। ऐसे सुंदर श्याम को, ऐसे सुंदर श्याम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम 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 है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नैमिषारण्य में विराजमान 88,000 जो सोनकादिक ऋषि हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किए हैं। छह प्रश्न किए। पूछा कि जीव, इस संसार में जीवों के कल्याण का सहज साधन क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के यहाँ किस कर्म को करने के लिए अवतरित हुए, भगवान ने अब तक कुल कितने अवतार लिए, उन अवतारों को लेकर के भगवान ने कौन कौन से कार्य किए, और भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म ने अब किसकी शरण ली है, धर्म अब किसकी शरण में चले गए हैं। ये 6 प्रश्न किए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से,
और इन्हीं 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण है। इन 6 प्रश्नों का जो उत्तर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण। अब सूत जी अपना वक्तव्य जो है वो आरंभ कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, मैं तुमको जो कथा सुनाने जा रहा हूं उसको पहले मैं अपने गुरुदेव जी का ध्यान करना चाहता हूं। चलिए हम और आप भी मिलकर के ध्यान करें। सूत जी कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एक श्लोक में अपने गुरुदेव जिनसे इन्होंने कथा का पान किया था श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी महाराज का ध्यान किया। नर और नारायण जो बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं उनका ध्यान किया। सरस्वती का ध्यान किया है और सरस्वती का ध्यान करने के बाद में आज इनने अब अपना जो भाषण था, जो वक्तव्य था, वो देना आरंभ किया। कहते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारी भगवान के चरणों में निश्चल प्रीति हो जाए, हमारी भगवान के चरणों में निश्चल बिना छल की प्रीति हो जाना ही जीवों के कल्याण का सहज साधन और सभी शास्त्रों का सार है। ये 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर में काम चल गया। जीवों के कल्याण का सहज साधन और सभी शास्त्रों का सार यही कहता है कि हमारी भगवान कृष्ण के चरणों में निश्चल प्रीति हो जाए। और यह भी कहा साथ में कि वह प्रीति ऐसी होनी चाहिए जो निरंतर बढ़ने वाली हो। जो प्रीति हो, वो जो भक्ति हो, वो जो प्रेम हो, वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, आगे की ओर बढ़ता रहे, ऐसी प्रीति होनी चाहिए। ऐसी नहीं जन्माष्टमी आई तो गोपाला गोपाला चालू हो गए, रामनवमी आ गई तो है प्रगट कृपाला। नवदुर्गा आई तो महाराज पीछे पड़ गए देवी मैया के। तो महाराज पूरा घर को घर जावे को, वैसे कबू ना जाएंगे मंदिर में देवी के, लेकिन हाँ नवदुर्गा आ गए, देवी मैया के मेरी आफत आई, सबरे के सबरे मेरे यहाँ चले आ रहे। महाराज सावन आया, भोलेनाथ घबराए, आए लूटा ले ले करके। बोलो प्रेम से राधे राधे। सावन आया, सोमवार आए, भोलेनाथ पहले घबराए कि ये मेरे को नहीं छोड़ेगा। अब महाराज लोटा डालते हैं, जल भर करके लोटा लेकर के आते हैं और जल महादेव जी के ऊपर डालते हैं। उतनी भीड़ होती है सोमवार के दिन श्रावण में कि शिवलिंग के ऊपर में जल गिर भी रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। अरे जा तो रहा है, आए तो हैं, भोलेनाथ देख तो रहे हैं, और क्या है, पड़े किसी के ऊपर में, चाहे दूध कहीं जा रहा है, दही कहीं जा रहा है, शहद कहीं जा रहा है? लेकिन हाँ महाराज भोलेनाथ ही घबराते हैं। एक तो वैसी सावन में गर्मी, ऊपर से इतनी भाई भीड़ और चली जाती है। बोलो प्रेम से राधे राधे। हनुमान जयंती है, पीछे पड़ गए हनुमान जी के, जय बालाजी जय बालाजी। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति इसको नहीं कह सकते। ये तो हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाली बात कर रहे हैं। न जाने कौन सा देवता हमारी वंदना सुन ले, हमारी बात को सुन करके हमें न जाने क्या से क्या बना दे। हैं? हो सकता है हनुमान जी हमको कहां से कहां पहुंचा दे, हो सकता है राम जी हमको कहां से कहां बनवा दे, हो सकता है भगवान श्री कृष्ण हमको कहां से कहां पहुंचा दे, हो सकता है गणेश जी हमको कहां पहुंचा दे। ये स्वार्थ सिद्धि है। हम सबको टटोल करके देखते हैं कि इसकी जेब में क्या है। हम सबको टटोल करके देखते हैं कि इसकी जेब में क्या है, इससे क्या मिल सकता है। एक को ही टटोलते रहो, एक कोई टटोलते रहो, एक दिन ये आएगा कि अपनी जेब के सारे खजाने तुमको लुटा देगा वो। एक के पीछे पड़ने की दरकार है। कहते हैं ना
एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए अपने जीवन में किसी एक देवता को चुन लो। मैं ये नहीं कहता कि सबको छोड़ दो, एक बांके बिहारी को पकड़ लो, एक राम को पकड़ लो और सबको छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं कहता। इन्हें सबको पकड़ करके रखो। किस प्रकार से, वह मैं आपको बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये आपको यदि रीति समझ में आ गई तो बस आप पार पा जाओगे। ये जो मन में चलता रहता है ना, मैं जाता हूं, बहुत से कहते हैं कि गुरुजी मैं हनुमान चालीसा भी इतनी कर लेता हूं, मैं रामचरितमानस का पाठ भी रोज करता हूं, भागवत गीता तो मैं रोज ही करता हूं, है? और उसके बाद में न जाने कौन कौन से सहस्त्रनाम चलने महाराज, पूरा दिन इन सहस्त्रनामों में निकल गया, है? अब भाई जब सहस्त्रनाम ये इतनी सारा पूरा दिन चला ही जाएगा तो भैया फिर कब काम करोगे, हैं? कब तुम अपने काम करोगे? काम पे भी जाना तो जरूरी होता है भाई। भगवान भी तो कहते हैं ना कि तू अपना कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान भी तो कहते हैं कि तुमने कर्म कर, और फल मैं कब दूंगा, कैसे दूंगा, ये मैं बताऊंगा बाद में, पहले तू अपना कर्म कर। लेकिन नहीं, हमको तो फल पहले चाहिए, कर्म तुम बाद में कर लेंगे, हैं? हर जगह एक्सक्यूज, हर जगह एक्सक्यूज, हर जगह एक्सक्यूज। धर्म में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूं, हैं? हर जगह एक्सक्यूज हो गया है। एक्सक्यूज चल सकता है परंतु धर्म में कोई एक्सक्यूज नहीं है। धर्म में धर्म कर, कर्म कर, लेता चल। प्रेम से कहेंगे, हाथ ऊपर तो सब कर देते हैं, जय गाड़ी गाड़ी वाली करते हैं, पीछे वाले ये कौन सुनना है? प्रेम से कहेंगे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, ऐसे ही तो मजा आएगा। तो एक देवता को, एक इष्ट को चुनने की दरकार है, जिसके प्रति हमारी जो दृढ़ श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, निरंतर बढ़ता रहे, हैं? घटे नहीं, बढ़ता रहे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसा मैंने अपने गुरुदेव से श्रवण किया था वैसा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। आपने पूछा था कि भगवान ने कितने अवतार लिए, कौन कौन से अवतार लिए। भगवान ने 24 अवतार मुख्य लिए हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं जो कि काउंटिंग नहीं किया जा सकता, जिनका जो गिने नहीं जा सकते हैं, असंख्य अवतार हैं। लेकिन फिर भी जो मुख्य 24 अवतार हैं उनको मैं बताता हूं। तो कहते हैं भगवान का जो प्रथम अवतार है ना, वो सनकादिक अवतार है। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 भाई जो कि 5-5 वर्ष के बालक हमेशा बने रहते हैं। सनत कुमार जी, ये 4 भाई जो हैं ये सनकादिक जिन्हें कहती हैं, ये भगवान का प्रथम अवतार है। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार। भगवान ने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी की रक्षा करी, पृथ्वी को रसातल में से निकाल करके लेकर के आए, और जो दानव था हिरण्याक्ष उसका वध करके पृथ्वी की रक्षा करी है, धर्म की स्थापना करी। दूसरा अवतार वराह अवतार का। तीसरा अवतार नारद अवतार। चौथा अवतार नर नारायण अवतार। पांचवा अवतार कपिल अवतार। छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार। सातवां अवतार यज्ञ अवतार। सातवां अवतार यज्ञ अवतार। आठवां अवतार ऋषभ अवतार, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ये 8वें ऋषभ देव जी महाराज। 9वां अवतार पृथु अवतार। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कच्छप अवतार। कच्छप अवतार लेकर के कच्छप भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया था। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार दैत्यों को मोहित करके उनको पराजित किया था और देवताओं को अमृत का पान कराया। 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्यकशिपु दैत्य का वध किया और प्रहलाद जी की रक्षा करी, धर्म की स्थापना करी। ये 14वां अवतार नरसिंह अवतार। 15वां वामन अवतार। 16वां परशुराम अवतार। 17वां व्यास अवतार। 18वां राम अवतार। 19वां बलराम अवतार। 20वां कृष्ण अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंसा अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल की अवतार आगे चल के कलयुग में होगा। दक्षिण में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां कल की अवतार होगा भगवान का। ये भगवान के 24 अवतार पूरे हो गए, लिख लिए ना। चलो 4-5 रह गए, वो नीचे बता देंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ,
तो ये सभी के सब भगवान के अवतार हैं। कोई इनमें अंशावतार है, कोई रुद्रावतार है, हाँ? कोई कलावतार है, परंतु भगवान कृष्ण इन सारे अवतारों के अवतारी हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं भगवान श्री कृष्ण। ये कहा है और कहते हैं कि मैंने अपने गुरुजन से जैसा सुना वैसा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपके मन में कोई शंका हो तो मेरे से पूछ लीजिए। तो कहा कि हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि इस भागवत की जो स्थापना है कौन से युग में हुई है? कस्मिन युगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुना, और किस हेतु से हुई, किस स्थान पर हुई, ये भी आप हमको बताइए। श्री सुखदेव जी तो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। साकार ब्रह्म में उनकी जो है प्रवृत्ति कैसे हुई, साकार ब्रह्म की ओर वो आकर्षित कैसे हुए, ये भी हमको बतलाइए। कैसे उन्होंने श्रीमद् भागवत को सीखा और राजा परीक्षित को श्रवण कराया। राजा परीक्षित जो महान राजा थे, उनको कैसे श्राप लगा, उनकी कैसे इस भागवत में प्रीति हुई, ये सारी की सारी बातें आप हमको यदि योग्य समझते हो तो बताइए। आपने आने से पहले मेरे से पूछा कि हम योग्य हो तो मैं कथा सुनाइएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन जिन ऋषि मुनियों की इतनी इतनी आयु थी, हजार हजार वर्ष, लाख लाख वर्ष की आयु थी, जो सब कुछ जानते थे, अनभिज्ञ नहीं थे, विज्ञ थे, उसके बावजूद भी वो कहते हैं यदि हमको योग्य समझते हो तो हमें बताइए। यदि हमको इसके योग्य समझते हो तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी भागवत में जाओ, जब भी मंदिरों में जाओ, जब भी किसी संत के शरण में जाओ, तो ये सोचना कि क्या हम इनके आशीर्वाद के योग्य हैं, क्या हम इनके दर्शन करने के योग्य हैं। व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने अंदर झांकना सीख जाएगा वो पाप करना भूल जाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर झांकना सीख जाएगा, पाप करना भूल जाएगा, पुण्यात्मा ही बना रह जाएगा। इसलिए अपने अंदर झांकना आवश्यक है। हमें योग्य समझते हो तो बताइए, पूर्ण योग्य है आप। कहते हैं कि ये बात उस समय की है, द्वापर के अंत समय की बात है। द्वापर का अंतिम समय चल रहा था, अंतिम चरण चल रहा था। व्यास जी महाराज ने प्राय सारे की सारे ग्रंथों की रचना कर दी थी, 17 पुराण की रचना कर दी थी, 4 वेद लिखे जा चुके थे, शास्त्र लिखे जा चुके थे, 6 शास्त्र लिखे जा चुके थे, उपनिषद भी लिखे थे। लेकिन इन सब को लिखने के बावजूद भी व्यास जी के मन में अपरितोष था। अपरितोष यानी कि असंतोष, मन में अशांति थी कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे, इतने पुराण लिखे, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं करी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में ये अपरितोष क्यों है, ये अशांति क्यों है, ये असंतुष्टता क्यों है, क्या बात है, समझ में नहीं आता है। उसी समय चमत्कार हुआ। जब कोई व्यक्ति धर्म को लेकर के आत्मचिंतन करता है, धर्म को लेकर के मनन करता है, उस व्यक्ति को उपदेश देने के लिए परमेश्वर स्वतः आता है। और आज यहाँ पर भी व्यास जी को उपदेश देने के लिए ही भगवान नारद जी के रूप में पधारे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज पधारे हैं। व्यास जी महाराज ने उठ करके इनका सम्मान किया, सत्कार किया, एक सिंहासन दिया, आसन दिया, विराजमान किया है। हाथ जोड़ करके व्यास जी महाराज बैठ गए। नारद जी बोले, व्यास जी आप मुझे चिंताग्रस्त दिखलाई पड़ रहे हैं,
आप मुझे चिंताग्रस्त दिखलाई पड़ रहे हैं, आपके मन में कोई असंतोष, कोई अशांति है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, बात तो ऐसी है, बिल्कुल सही बात आपने कही। क्या कारण है? बोले कारण हमको नहीं मालूम, कारण तो आप ही बताइए। इसका कारण हमको पता नहीं है। हाँ, हमारे मन में अशांति है, अशांति है हमारे मन में, परंतु इसका ठीक ठाक कारण हमको अभी तक समझ में नहीं आया है। आप ही बता दीजिए। तो जब ये कहा व्यास जी से, तो देखो यहां पे अब जब नारद जी बोलना जब आरंभ कर रहे हैं, तो यहां पर आया है श्री नारदवाच, और पहले क्या आया था? केवल नारदवाच। पहले केवल आया था नारदवाच। जब नारद जी ने हालचाल पूछा था, हाल क्या है जनाब का, है? आप कैसे हैं? आपकी आप इतना चिंतातुर क्यों हैं? जब ये पूछा था तब केवल आया नारदवाच। और जब ये बताने के लिए जा रहे हैं कि क्या कमी रही आपके अंदर, किस लिए आपके मन में ये असंतोष है, जब ये बात आई तब अब क्या आ रहा है? श्री नारदवाच। यानी अब केवल नारद जी नहीं बोल रहे हैं, नारद के माध्यम से साक्षात नारायण ही बोल रहे हैं, है? वक्ता जब भागवत की या रामचरितमानस की कोई भी कथा हो, कह रहा हो, तो बस उसको यही समझना चाहिए कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये भगवान ही बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं सदा सर्वदा एक ही बात, कि जो ये व्यास होते हैं ना, व्यास जो व्यास गद्दी पे आप बैठते हैं, देखो पहली बात तो एक बात बताऊं, जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। हाँ, चौकीदार का क्या काम है? जागते रहो, जागते रहो। अब भैया जमींदार है, भाई सोए तो सोए। परंतु चौकीदार तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो हमारा एक काम तो ये कि भाई हम आप सबकी रक्षा करते रहें, चौकीदार हैं, जागते रहो, बताते रहें। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने जगते हैं, कितने सोते हैं। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चौकी पे बैठे तो चौकीदार, जमीन पे बैठे तो जमींदार, है? एक बात और, ये व्यास जो होते हैं ना, इनमें अपनी कुछ भी क्षमता नहीं होती, कोई शक्ति, कोई पावर नहीं होता। ये तो भगवान की जैसे बांसुरी होती है, जो बंसी होती है ना, मुरली जो होती है, उसकी भांति होते हैं, जड़ होते हैं। लेकिन वह मुरली, वह बंसी भगवान के जब कर कमल पे आती है,